नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि भाई साहब, आप स्टॉक बाई कब करते हो? आपको बाई करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है वो क्या होती है? जो आपका स्टॉक जो है जब फुलफिल करता है तभी आप उस पर ध्यान देते हो, वरना आप उसको कोई भाव नहीं देते हो। भाव नहीं देने का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। हम लोग जहाँ पर रहते हैं या फिर आसपास के एरिया में एक बात कही जाती है, जैसे कोई हमारा एक दोस्त हो और हम उसके पास जाएँ और उससे बोले, और दोस्त क्या हाल चाल है? वो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने हमको भाव नहीं दिया। भाव नहीं दिया का मतलब क्या है? हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसी हिसाब से हम एक स्टॉक को भाव तब तक नहीं देंगे जब तक वो हमारे इस पैरामीटर पे आकर के फिट ना बैठे। किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिंग के लिए। देखो यार, इन्वेस्टिंग के लिए तो मैं तो आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, प्लस आप स्मार्ट तरीके से उसमें पैसा डालने के बारे में सोचो। ठीक है, अब ये स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे डाला जाता है उसको मैंने आपको कई वीडियोज़ में समझाया है, कई बड़े इन्वेस्टर्स ने समझाया है। तो इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली बात है और बहुत स्मार्ट वहाँ पर होना पड़ेगा हमको, क्योंकि पेशेंस ऐसे हवा हवाई बात नहीं है। हमको लगता है कि हम 10 साल 15 साल किसी स्टॉक को होल्ड कर लेंगे। पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और एंटासिड के रूप में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान ही देता है। तो इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो स्मार्ट एसआईपी से बेस्ट कुछ है ही नहीं। उस पर मैंने वीडियो बनाई है। अब यहाँ पर जो मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, ये बाइंग है शॉर्ट टर्म के लिए। हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है 10-15 दिन, हो सकता है 1-2 दिन। अब यहाँ पर आप क्या पहला पैरामीटर होता है जो चेक करते हो? यही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उस चीज़ के बिना तो आप स्टॉक खरीदोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कि चाहे सब कुछ आपके फेवर में हो। तो चलिए देखते हैं कमेंट्स आप लोगों ने क्या क्या किए हैं। एक एक कमेंट मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप 25 से 30 लोग ही कमेंट करेंगे, लेकिन यार 180 के आसपास कमेंट्स हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, अच्छी बात है। देखते हैं लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। कि कमेंट तो मैं पढ़ूंगा ही, बस आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। इसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। और कमेंट पढ़ने के साथ साथ जैसे कमेंट खत्म होगा मैं बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं देखता हूं फॉर शॉर्ट टर्म कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने आपको सिखाया है, वो तो आप देख करके करते ही हो। मैंने कहा भाव तब तक नहीं देना है जब तक ये काम ना फुलफिल हो रहा हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने कमेंट किया था, ये देखते हैं पीई रेशियो। ऑफकोर्स ये इन्वेस्टिंग की बात कर रहे होंगे। ठीक है, पी रेशियो से याद आया, जितने भी लोग पी पे कमेंट किए होंगे उनको मैं एक सस्ता नशा वाली वीडियो है वो देखने के लिए बोलूँगा। इस पर मैं एक फ्रेश वीडियो भी बनाने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूं, और काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, रॉयल मैकेनिकल जी बोल रहे हैं, वाह यार क्या मस्त नाम है आपका, EPS/प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, जो लोग पी देखते हैं गड़बड़ी वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप सही तरीके से यूज करोगे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग के लिए डलथी गेमर जी सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं, फिर ट्रस्ट, फिर वैल्यूएशन। बहुत सही यार। ग्रोथ अगर आप देख रहे हो ना तो ऑफकोर्स सी बात है आपको महंगा वैल्यूएशन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी की ग्रोथ पॉसिबिलिटी दिखाई दे जाती है हमको 1-2-3 सालों में, उसका वैल्यूएशन हद दर्जे का महंगा होता है। ये तो आप देखते ही होगे बाजार में। ट्रस्ट ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, खासकर ग्रुप के ऊपर हम लोगों का भरोसा हो जाता है। अच्छी भी बात है एक एंगल से, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका, आई होप आप जानते होंगे। हाँ वही कि यार आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। आई ऑलवेज लुक फॉर फ्यूचर ग्रोथ। देखिए ग्रोथ के ऊपर कितनी बातें हो रही हैं, विथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ऑफकोर्स सी बात है, जब कंपनी अभी रेवेन्यू को अच्छे कैगर पे डेवलप कर रही है, प्रॉफिट को अच्छे कैगर पे ऊपर उठा रही है, तभी तो हम भरोसा करते हैं, तभी तो हम कहते हैं हाँ यार ये कंपनी है लाजवाब, हम इस पर दांव लगा सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, टेक्नो जाबाज जी कितनी बढ़िया बात बोले। रिटर्न ऑन इक्विटी, जिनको ना पता हो मैं आपको बता दूं कि इक्विटी यानी कि आपके शेयर्स, उस पर कंपनी कमाई कितना कर पा रही है, मतलब आपने जो पैसा दिया कंपनी उस पर कितना कमा कर आपको दे रही है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ओवरऑल सिनारियो ये भी काफ़ी बढ़िया होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना भी काफ़ी कमाल की बात होती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 7 पे, वाह यार मस्त है। ये है टेक्निकल, हाँ मतलब एक तरीके से आप इसको स्ट्रैटेजी बोल सकते हो ना कि हो जाएगा मैं स्टॉक खरीदूंगा। उदय वीर जी, यहाँ पर नाम था इनका शंकरलिंग जानागोन भाई, शायद मैंने आपके नाम के साथ जस्टिस नहीं किया तो माफ़ करना। शंकरलिंग, वाह यार बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है आपका। उदय वीर सिंह जी बोल रहे हैं सपोर्ट/एक्यूमुलेशन जोन। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप भूल जाओ, केवल एक्यूमुलेशन जोन पे फोकस करके ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आप अप्रॉक्सीमेटली आप 60 से 70% की एक्यूरेसी रख सकते हो। याद रखना, जब भी बाजार आपको गलत प्रूफ करे, प्रॉफिट बड़ा हो, लेकिन जब आपको बाजार बोल दे कि आप गलत हो, लॉस छोटा लेकर के निकल जाना। और जो मैंने वीडियो में बताया है ना, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बाजार के प्रति जब वो प्रॉफिट दे, और जब बाजार लॉस दे तो हम्बल हो जाओ।
कोई बात नहीं, लॉस दे रही है, मेरी कुछ गड़बड़ी है। प्लीज़ सर वीडियो बनाओ आप भी, क्या देखना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। चलो बताते हैं टेक्नो जाबाज जी, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है, सर मैं ही 25 बार लिख दूं? बहुत सही यार टेक्नो जाबाज जी, एकदम फॉर्म में लग रहे हैं आप। फिर स्पैम हो जाएगा, बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि स्पैम हो जाएगा। सही में यार, मतलब एक बार लिखो, अन्य लोगों को भी मौका दो, और काफ़ी मज़ा आया मुझे। व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एज वेल एज मैकडी पे फोकस करते हैं जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बंदा बड़ा स्मार्ट है राहुल भाई, बड़ी स्मार्टनेस वाली बात की। क्योंकि देखिए, जब कोई स्टॉक यहाँ से चल के यहाँ गया है, ऑफकोर्स सी बात है वो ऊपर जाना चाहता है। अब यही रेजिस्टेंस, जैसे एक रेजिस्टेंस तोड़ वाह यार क्या मस्त, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा। इसका मतलब जानते हैं आप, यहाँ पर जो राहुल जी ने बात की है बहुत कमाल की बात है, और बहुत सारे स्टॉक्स आपको इसी पैरामीटर्स पे मिलेंगे। यहाँ पर वो बंदा जीत जाता है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करता है। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक बेस बन के जब ये स्टॉक भागेगा और तेजी से भाग सकता है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमको इस लेवल के छोटा सा नीचे, मतलब इस लेवल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, और रिवॉर्ड हमारे फेवर में 3:1 का हो सकता है, और ये बहुत अच्छी बात होती है। तो राहुल जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई है, फोकस करना चाहिए हम सबको। टेक्नो जाबाज जी EPS वाया मस्त, फिबोनाची एंड SIP ये ज़्यादा ही स्मार्ट वाली बात हो गई क्या? SIP भी करेंगे किस पे? फिबोनाची पे। मतलब अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाह रहे होगे कि जैसे कि कोई सवाला स्टॉक है, पहले मान लेते हैं 72 पे मिला, तो हम पहले SIP डाल देंगे, फिर और मान लेते हैं 65 पे मिला, फिबोनाची वाले लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल लीजिएगा, फिर 50 पे डालेंगे। ऐसे ऐसे आप खरीद सकते हो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो किसी स्टॉक में तो, ठीक है। सचिन कुलकर्णी जी बोल रहे हैं स्टॉक की वैल्यू देखकर, वैल्यू किस एंगल से देखते हैं सचिन जी, ये भी तो बताना था। वैल्यू की अगर आपने बात की है तो मुझे लगता है आप प्राइस टू अर्निंग की बात कर रहे होगे, ठीक है, तो हो सकता है आप प्राइस टू अर्निंग की ही बात कर रहे हो। सुभाषिस जी बोल रहे हैं कि 20% डिस्काउंट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, केवल डिस्काउंट देख करके, कोई न्यूज़ हो RBL बैंक जैसी तो, या फिर कोई अन्य घटिया स्टॉक। RBL बैंक घटिया मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब कोई घटिया स्टॉक में आपको 20% का डिस्काउंट मिल गया, सुभाषिस पंडित जी, तो क्या करेंगे? हाँ, ये आप कर सकते हो, 20% डिस्काउंट हो, प्लस मैकडी का रिवर्सल आपको मिल जाए, या किसी टेक्निकल सेटअप पे रिवर्सल मिल जाए, एंजॉय कीजिए। संजय सिंह जी प्राइस टू अर्निंग की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं वॉल्यूम, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है यार, मतलब वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम की बात हो रही है तो पूरी की पूरी आपको मैंने एक वीडियो दी है वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग पे। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, ये वॉल्यूम को समझना एकदम आसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया ना, अगर केवल उतना आपने समझ लिया तो सेल्फ एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ चीज़ें बाजार में डिकोड करोगे, और धीरे धीरे करके आप एक बेहतर पोजीशन में पहुँच जाओगे, जहाँ पर आप वॉल्यूम को देख करके समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और जो वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो है, वहाँ पर काफ़ी कुछ आपको सिखाया भी समझाया भी गया है। तो धर्मेंद्र जी बहुत अच्छी बात आपने बोली, सिर्फ एक वर्ड में आपने पूरा सिमटा दिया है बात, समझने वाले बिल्कुल समझ गए होंगे। संदीप जी बोल रहे हैं, संदीप मांडेकर जी, जब RSI 30 के आसपास हो तब मैं स्टॉक बाई करता हूँ, ये भी बहुत स्मार्ट तरीका है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली बुक का नाम नहीं याद है, जहाँ पर इतना स्मार्ट तरीका बताया गया था, मैं क्या बताऊँ। कभी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। वहाँ पर कहा गया था एक मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर हो, एग्जैक्टली मुझे मूविंग एवरेज याद नहीं, और RSI भी शायद 25 या 30 की ही बात की गई थी, और RSI 30 पे हो, आप स्टॉक को बाई कर लो और 10 दिन के बाद बेच दो। मतलब इस बंदे की सक्सेस स्टोरी इस एंगल से थी। मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे मैं बोलता हूँ ना, सेटअप ले लो, इससे आसान सेटअप और कुछ होगा ही नहीं। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, और समझ, वहाँ पर मैंने जो बुक पढ़ी थी, मोर देन 75% या 70% के आसपास एक्यूरेसी थी केवल इस बात की, एक मूविंग एवरेज के ऊपर हो, RSI 30 या उसके नीचे हो, स्टॉक बाई करो, 10 दिन बाद बेचो, और कमाल के रिजल्ट्स मिले थे। तो RSI 30, संदीप जी स्मार्ट गेम आपका भी है। तो जो बुक मैंने पढ़ी थी, मैं कोशिश करूँगा नाम जान लूँ उसका, और इस स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना दूँ, क्योंकि फ्री में आपको सेटअप भी मिल जाएगा। ठीक, एक सेटअप होना चाहिए जो फ्री में अवेलेबल हो। इवन मैंने कई सारे सेटअप डाले हैं, कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताया है। बुबई मंडल जी बोल रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, बाई एंड होल्ड। हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी शुभकामनाएं। बाई हाई एंड होल्ड, जब लॉस दिखता है पैनिक होता हूँ, तब सेल करके निकल जाता हूँ, प्लीज़ टेल मी व्हेन बाई राइट टाइम। तो यार देखो बुबई मंडल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ, होता रहता है। हाँ, जो बातें हमने नीचे की, जो बातें अभी ऊपर कमेंट पढ़ के आपको पता लगेंगी,
वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। पहले तो आपको ये भी वीडियो मिल चुकी है कि कौन से स्टॉक बाई करने हैं, अब कब बाई करना वो भी लोग बता रहे हैं। और मैं सच में इम्प्रेस हो गया हूँ आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके कि आप लोगों को इतनी बातें पता होती हैं। मैं तो मतलब सोचता हूँ कि यार कि कैसे होगा, लेकिन होगा दोस्त। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आसपास थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए और दिमाग को अंडर कंट्रोल रखिए। वो जो मैंने शुरुआत वाली वीडियो डाली है ना 2022 वाली, बाजार आपका कोई अहित नहीं करना चाहती, वो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। लेने की काबिलियत बना लो बस। वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगी बात। सही श्री राम जी बोल रहे हैं, आपका नाम पढ़ के ये अच्छी वाली फीलिंग आती है यार। श्री राम, रिवर्सल यूजिंग पिवट पॉइंट, कमाल है। ये भी बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। पिवट पॉइंट के लेवल पर आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा हो, ट्रेड ले लो। इससे अच्छा और सेटअप क्या होगा, पिवट पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो, मस्त है। ये भी तरीका मस्त है। और यही सब चीज़ें हैं जो नई जानने को मिलती हैं। बैक टेस्टिंग आप लोग खुद कीजिए, ग्रुप में कीजिए, मज़ा आएगा और इन्जॉय कीजिए प्रोसेस को। थोड़े थोड़े शेयर से ट्राई कीजिए, जो भी चीज़ें आपको सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दें उस पर आगे बढ़ जाओ धीरे धीरे। कोलगेट में 50 मूविंग एवरेज मंथली, डाबर में 30 मूविंग एवरेज मंथली। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आपने स्टॉक का नाम भी बता दिया। एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाया शंकर लिंग जी आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि कोलगेट जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तो मैं बाई करूंगा या उस पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। डाबर 30 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले या सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तब आप बाई करोगे मंथली बेसिस पे, हो सकता है। देखो तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बिजनेस उस कंपनी का। मुझे बिजनेस पसंद आना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो अमरनाथ सिंह जी, और ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बोली है। ऑफकोर्स ये बात है, ये सबको पता भी है और बड़ी चीज़ है कि जब तक आपको बिजनेस की समझ नहीं है, पहली बात तो इन्वेस्टिंग करनी नहीं चाहिए। और अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया, 10, 20, 50 रुपए ऊपर भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बात की थी, अगर आपको 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर का सफ़र करना हो तो क्या चीज़ मायने रखती है, सफ़र के डेस्टिनेशन पे पहुंचना। आप बस कहाँ से पकड़े, कौन से स्टेशन से पकड़े, जो स्टेशन 490 किलोमीटर दूर था, 480, 470, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पहुंचना डेस्टिनेशन पे है, इसका ध्यान रखिए बस। प्रणव जी, वाह यार अभी बहुत दूर है कमेंट्स। प्रणव जी, इफ अ कंपनी इज इन प्रॉफिट लास्ट 4 years 16 quarters देन आई वुड नॉट हेजिटेट इन बाइंग दैट स्टॉक। ये भी बहुत अच्छी बात है प्रणव जी। बिहारी बाबू बोल रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज है तो पक्का ब्लू चिप स्टॉक पिक करूंगा जो राइजिंग 200 मूविंग एवरेज EMA पर मिल जाएगा। बिहारी बाबू एक बात बताऊं, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज है तो मैं आपको ब्लू चिप स्टॉक लेने से मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का सही फायदा आपको कौन से स्टॉक्स देंगे, जो अभी ब्लू चिप नहीं बने हैं, तो उन पे फोकस कीजिए, जो राइजिंग है, जो देश बना सकते हैं आने वाले समय में, जो देश की चाल को बदल सकते हैं। अब अगर आपकी एज 50 होती, 45 होती या 55 होती तो मैं आपको बोल देता हाँ ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आप मेरी एज के हो, 30 बिलो हो या 40 बिलो हो, तो मैं तो आपको बिल्कुल कहूंगा ही नहीं कि आप ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, ब्लू चिप में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो ज़्यादा जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, वो ज़्यादा जरूरी है। मैंने वहाँ पर बोला था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप लोगों ने जो भी बताया स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से स्मार्ट SIP से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला कॉमेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये बढ़िया है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं दिखाएगी कंपनी, स्टॉक कहाँ से बढ़ेगा। इरफान जी बोल रहे हैं कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि स्टॉक मान लेते हैं गिर गया, यहाँ पर समय बिता रहा है और नाउ यहाँ पर एक स्विंग ब्रेकआउट आपको दे दिया, तो यहाँ पर बाई करो। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। और सक्सेसफुल किस टर्म्स में मैं बोलता हूँ, कम कमाओ गम ना कमाओ के टर्म्स में। मैं कभी भी आपको ये प्रेरणा नहीं देना चाहता कि नहीं यार यहाँ 1 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं। होते होंगे, होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा नहीं कि आप इस चक्कर में पड़ करके जाकर के ट्रेड करने लगो। समझो तभी आगे आओ। इरफान जी, काफ़ी अच्छी बात आपकी। अंकित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि सपोर्ट लेवल्स प्लस डिस्काउंट फ्रॉम द स्टेबल प्राइस आफ्टर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट प्लस नेक्स्ट क्वार्टर प्रोजेक्शन प्राइस। 4 लोगों ने लाइक भी कर दिया आपके कमेंट को यार, और मुझे एक बार में समझ में नहीं आया। चलो फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि सपोर्ट लेवल पे आकर स्टॉक खड़ा हो। चलिए मान लेते हैं गिरा, एक सपोर्ट पे आकर खड़ा हो गया। डिस्काउंट फ्रॉम द स्टेबल प्राइस, ऑफकोर्स सी बात है, ऊपर के लेवल से आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है। स्टेबल प्राइस मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं ये मान लेता हूँ ऊपर के लेवल से गिरा और एक स्टेबल प्राइस पे वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर से डिस्काउंट था। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आपने देखा, प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्टॉक बाई करते हुए तरीका सही है। कि आप फंडामेंटल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि फंडामेंटली अगर कंपनी सही कर रही है तो ऑफकोर्स सी बात है आपको चार्ट पे भी कुछ बढ़िया करके दिखाएगी। राहुल सिंह जी बोल रहे हैं फॉर इन्वेस्टिंग ग्रोथ अवेलेबल एट मिनिमम 15% डिस्काउंट फ्रॉम बाउंड वीक हाई। बाउंड वीक हाई सब लोग समझते हैं ना, बाउंड वीक का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, साल भर का रेट।
ठीक है। एंड ट्रस्टवर्दी प्रमोटर्स, ये ज़रूरी बात है। ट्रस्टवर्दी प्रमोटर्स की बात, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ट्रस्ट की बात हो रही थी, बस वही चीज़ है कि प्रमोटर्स अगर बढ़िया हैं तो वो कंपनी को आगे लेकर जाएंगे, और प्रमोटर्स का अगर ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है तो वो हमको बेहतरीन पोजीशन में हमेशा रखना चाहते हैं और रखेंगे भी। सर स्मार्ट एसआईपी विथ फ्यूचर स्कोप, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात आपने सौरभ जी बोली है, दिल खुश हो गया। स्मार्ट एसआईपी की मैं बात ही कर रहा था, ठीक है। फ्यूचर स्कोप बढ़िया है, उसी कंपनी में स्मार्ट एसआईपी कीजिए, मज़ा आएगा। जब कोई स्टॉक सिर्फ निफ्टी सीरीज़ के ऊपर से 10% गिरे, उसे मैं फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ और अलर्ट लगा देता हूँ, फिर जब वो स्टॉक मेरे दाम पर आ जाता है तब मैं उसे खरीदता हूँ। योगेंद्र मिश्रा जी, मैं बताऊं, जो लोग रूल्स पे स्टिक करते हैं उनको बहुत फ़ायदा देती है स्टॉक मार्केट, और आप रूल्स की बात कर रहे हो, खुशी मिली, अच्छी बात है, करते रहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एसपी, वाह यार बढ़िया है, आपका नाम कमाल का है, एसपी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे रिवर्सल ट्रेड पकड़िए, मज़ा आएगा। आयुष मौर्य जी बोल रहे हैं सब लोग बाई करते हैं तो मैं भी बाई करता हूँ, ये कैसे पता चलता है भाई सब लोग बाई कर रहे हैं? अब आप एक बात बताओ आयुष मौर्य जी, जब कोई स्टॉक 1000 पे है, मान लेते हैं वो 90 पे आ गया, ठीक है, 900 पे आ गया, यहाँ वो 1000 पहुँचा, इसका मतलब कोई ना कोई बाई करके उसको वहाँ पहुँचाया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई बाई नहीं कर रहा है या यहाँ पर कोई बाई नहीं कर रहा है? अगर कोई सेल कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है कोई बाई कर रहा होगा। तो आयुष मिश्रा जी, आयुष मौर्य जी, आप एक बात बताइए, आप ये कैसे जान जाते हैं कि सब लोग बाई कर रहे हैं? सवाल है आपसे, कमेंट जरूर कीजिएगा आप। दिव्येंदु दास जी बोल रहे हैं सर नॉर्मली मैं ट्रेड लेता हूँ 6 मंथ लो, चलो 6 महीने का लो RSI EPS को एनालाइज करके, बट अगर सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ तो अगर ट्रेड लेना हो तो मैं क्वालिटी स्टॉक का 6 मंथ लो को देखकर ले लूँगा। एक चीज़ देखना हो तो क्वालिटी स्टॉक को 6 महीने के लो पे लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, तरीका बढ़िया है, जिसको जो सूट कर जाए। राजेंद्र मीना जी बोल रहे हैं सपोर्ट लेवल देखकर बाइंग करते हैं। सपोर्ट किस चीज़ से? पिवट पॉइंट, फिबोनाची कहाँ से सपोर्ट देखते हैं, या मूविंग एवरेज कहाँ से सपोर्ट देखते हैं, ये भी बताना था, बताइएगा ज़रूर राजेंद्र जी। आयुष जी बोल रहे हैं कैंडल स्टिक, डबल बॉटम, डबल टॉप, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, बढ़िया यार, ट्रायंगल पैटर्न एटसेट्रा, ट्रेडिंग विद पेशेंस एंड टेक एंट्री आफ्टर प्राइस रिट्रेसमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अच्छा खासा ट्रेड सक्सेस मिलता है और अर्निंग क्वाइट गुड मनी। आयुष कुमार जी शुभकामनाएं आपको, और आपने यहाँ पर जो इंडिकेशन बताया है, मतलब इंडिकेटर्स नहीं, आपने जो चार्ट पैटर्न्स बताए हैं उसको मैं डिस्कस करने की बात ज़रूर करूँगा, मतलब डिस्कस ज़रूर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन जिसको जो सूट कर जाए। जैसे यहाँ पर मुझे जो ट्रायंगल पैटर्न है काफ़ी पसंद है और मज़ा भी आता है इस पर ट्रैप करके, ट्रेड करके। डबल बॉटम और डबल टॉप मैं जनरली बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रेड में बहुत पकड़ता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न तो आपके लिए कमाल करती ही हैं, कैंडल स्टिक पे वीडियो भी है। तो आयुष कुमार जी, आपने लंबा कमेंट किया, एक चीज़ पूछा था आपने, कई सारे कमेंट, मतलब कई सारी बातें बता दी। आयुष पाले बिलो 2200 मूविंग एवरेज, ये मतलब अजीब चीज़ मिली यार कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉक खरीद रहे हो, मतलब आपको सस्ता माल पसंद है, सस्ता। एक मैंने सस्ता नशा वाली वीडियो बनाई थी, जाकर देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, अगर आप सक्सेसफुल हो एंजॉय करते रहिए, हाँ, बैक टेस्टिंग के बिना नो ट्रेड, नो बाइंग। गुड स्टॉक्स एट लॉन्ग टर्म सपोर्ट आफ्टर अ डिसेंट करेक्शन, अच्छी बात प्रसन्न जी, अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे हो, बढ़िया करेक्शन हुआ हो। इंट्राडे पिवट पॉइंट, स्विंग RSI, इंट्राडे आप पिवट पॉइंट पे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग आप RSI पे करते हैं। सर आप हमें बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, 25 आंसर्स तो आधे घंटे अच्छा जी, हाँ यार, आधे घंटे में ही आ गए 25 आंसर्स, चलो हम भी आपको लाइक कर देते हैं, दिल भी देते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते यार। बस मैंने बोला था कि कम से कम 25 आंसर्स रहेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा, और आप लोगों ने 180 मार दिया, दोहरा शतक भी हो जाएगा कुछ देर में। खैर 150 बहुत ज़्यादा हो गया यार। राकेश शर्मा जी, 20% का करेक्शन देने से पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ, बहुत सही यार, इससे अच्छा क्या होगा। ऑप्टिकल टेलीविज़न, मस्त मस्त नाम यार आप लोगों का है। नियरेस्ट बाउंड वीक लो विथ PE, हाँ सही है, गिरा हुआ स्टॉक है, सस्ता, P प्राइस टू अर्निंग आप देख रहे हो, एंजॉय करो। गवर्नमेंट जॉब वाला लोंडा क्या यार, CPWD, अच्छा आप गवर्नमेंट जॉब करते होगे या कर रहे होगे या करने जा रहे होगे। फंडामेंटल प्लस प्रीवियस ट्रेंड ऑफ स्टॉक, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, मतलब अगर उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है तो फंडामेंटल स्टॉक देख करके आप ट्रेड ले लेते हो, ये कह रहे हो, बढ़िया बात है। मैं बाई करता हूँ ये देखकर कि कंपनी काम क्या करती है और क्या ये मॉडल की एड्स रेगुलर बेसिस पर दिख रहा है, एंड क्या मेरे नज़र में वो कंपनी रहती है, तो मैं बाई करता हूँ। ओके सही है, ये भी स्ट्रैटेजी सही है कि आपको जो चीज़ सामने होती हुई दिख रही है आप उसी पे फोकस करते हो, अच्छी बात है। पीयूष खांडेलवाल जी, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही लगती है और फार्मूले के हिसाब से नीचे सपोर्ट पे मिल जाता है, बस
फार्मूला, ये डबल आई फार्मूला की बात कर रहे होंगे, ठीक है, सपोर्ट में मिल जाए स्टॉक खरीद लीजिए। ग्रोथ, हार्दिक जी, हार्दिक अभिनंदन आपका, आप ग्रोथ देखते हैं, ऑफकोर्स ये बात है, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होंगे। आकाश सिंह जी बोल रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज विथ चार्ट पैटर्न्स आप देखते हो 50 दिन के मूविंग एवरेज पे। मनप्रीत लोटिया जी बोल रहे हैं सपोर्ट लेवल, किस चीज़ पे सपोर्ट लेता है तो आप बताइएगा ज़रूर। अमित जसल जी 12 से 15% टॉप प्राइस से नीचे आने पर बढ़िया है। हिमांशु सारस्वत जी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, ये बढ़िया है यार, बहुत अच्छी, दिल खुश हो गया। जहाँ पर जिस ट्रेड में आपको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ना दिखे, ट्रेड लेना ही नहीं है, एकदम नहीं लेना है, अवॉइड कर जाओ, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और आपको दिल मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे लोग बातें कम करते हैं लेकिन करनी चाहिए ज़्यादा बातें। मैं दिल सबको दे देता हूँ, दे दूंगा, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी मज़ेदार और बढ़िया वाले कमेंट्स मिले हैं। RSI लेवल देख करके कुलदीप जी बढ़िया है यार, आपको भी दिल, नीचे वालों को भी देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए मैं सबको दिल देकर आता हूँ, फिर आपसे आगे बात करूँगा। हाँ यार, मैं देकर आ गया। एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं दिल देने क्यों चला गया सबको, इसलिए यार क्योंकि हो सकता है कि ये एक स्ट्रैटेजी जो मुझे पसंद ना आई हो, अगर मैंने कुछ इधर उधर बोला हो और वो उस बंदे के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हो, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको मोटिवेट करके रखना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है स्टिक कीजिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, ये बाजार है ना, सबको बच्चा समझती है। और आप यहाँ पर अगर जैसे अभी कौन सा लौंडा, हाँ सरकारी नौकरी वाला लौंडा, गवर्नमेंट जॉब वाला लौंडा, आप यहाँ पर मतलब कुछ और करके दिखाना चाहोगे ना, बाजार बाहर कर देगी। अभी स्वागत बहुत बढ़िया से करती है, उसके बाद भगाती भी बहुत बेदर्दी से है। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए मैंने सबको दिल दिया, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को देख रहे हो सकता है आपके लिए वो कमाल का काम करती हो, और अगर कर रही है तो मेरी बातों में मत आना, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को ठोंक बजा के चेक किया जाता है, ठीक है। आशुतोष जादेव, यार मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है आशुतोष जी। फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीपल फैक्टर्स लाइक प्राइस टू अर्निंग, मैनेजमेंट, डेट टू इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, आपको ये भी देखना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, पूरा निचोड़ रख दिया है आपने। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स कितनी हैं, ठीक है। प्लेस्ड शेयर्स हैं या नहीं हैं, ये भी चेक करना है। कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, एबिटा मस्त है। मतलब इसके अलावा और क्या देखोगे आप, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और क्या देखोगे। भविष्य आपको अगर बढ़िया दिख रहा है, उसके बाद ये सब चीज़ें सूटेबल मिल गई, रख दो अपना पैसा सही लेवल पे। फॉर ट्रेडिंग आई लुक फॉर स्टॉक्स टेकिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल विथ बुलिश कैंडल्स एंड मैगडी क्रॉस ओवर। मस्त बातें बोली हैं आशुतोष जी आपने, दिल खुश हो गया आपके कमेंट को भी पढ़ के, तो आपको भी दिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे काफ़ी कमेंट्स हैं यार। सपोर्ट एंड रिवर्सल फॉर, थका दिया आप लोगों ने ना, आज हमने भी प्रण लिया है, पढ़ेंगे तो सबका कमेंट पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड रिवर्सल फॉर ब्लू चिप क्वालिटी स्टॉक्स, बढ़िया, रिस्क कम लेते हो और सपोर्ट पे ट्रेड लेते हो, रिवर्सल मिल रहा है, क्या चाहिए और। ट्रस्टेड मैनेजमेंट विद ग्रोइंग इंडस्ट्री बट आई ओनली हैव करेज टू बाई इफ सच स्टॉक्स आर करेक्टेड ड्यू टू शॉर्ट टर्म रीजन्स, एग्जाम्पल HDFC ग्रुप इन रिसेंट वीक्स। सही है, और देखो ब्लू चिप स्टॉक्स लेने में हमें तकलीफ भी कम होती है, ठीक है। एक बात और, ग्रोइंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स अगर आपको गिर करके मिल रहे हैं, यानी कि करेक्शन पे मिल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मनीष जी बोल रहे हैं सर सच बताऊं तो सिर्फ फोमो की वजह से। फोमो की वजह से ये देखो एक बात बताऊं तुमको तो यार दिल मिलना ही चाहिए। ऐसा क्यों, मैं हंसी क्यों आई मुझे, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग सच नहीं बोलते, और आपने सच बोला मनीष जी, आपको शुभकामनाएं। फोमो की वजह से बहुत सारे लोग स्टॉक्स बाई करते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त बाई कर लिया, क्योंकि टीवी वाला बोल रहा है अरे यार ये तो करोड़पति बना देगा, और हम बाई कर लेते हैं किसी को देख करके। ये सच्चाई है, लेकिन दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ बैक टेस्टिंग करिए, और जहाँ पर आपको लगे चीज़ें हमारे फेवर में हैं वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फोमो की वजह से स्टॉक्स आप खरीदते थे, कोई बात नहीं, अब मत खरीदना, ठीक है। 10-15% करेक्शन फ्रॉम टॉप, ठीक है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स गिरे हों 10-15% आप खरीद लोगे, सार्थक जी बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। प्रशांत नायनवाल जी बोल रहे हैं बैलेंस शीट एंड प्राइस लेवल। बैलेंस शीट आप देखते हो यानी कि फंडामेंटल्स देखते हो, उसके बाद प्राइस सही जगह पर सपोर्ट वगैरह ले रहा है तो आप खरीद लेते हो। प्रशांत जी शुभकामनाएं। राहुल कुमार जी बोल रहे हैं कि 60% कॉन्स्टेंट और राइजिंग प्रोमोटर होल्डिंग। अच्छी बात है कि 60% कम से कम प्रोमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया हो तभी आप पैसा लगाओगे। अच्छा लगा
आपका कमेंट। गुड स्टॉक, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पास्ट रिजल्ट्स, करंट वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, देन बाय स्टॉक एंड होल्ड मिनिमम 3 से 5 साल। राकेश जी बढ़िया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप 3 से 5 साल देना चाहते हो इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिंग की बात मैंने की थी और वहाँ पर आप लोगों ने दिल खोल के कमेंट किया है, मज़ा आ रहा है। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी बातें कर रहे हैं, मुझे वो भी पढ़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरा फोकस उसी पर ज़्यादा है। निशान श्रीवास्तव जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वहीं से दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको खुद बताया है कि स्टॉक्स आपको पता हैं, अब तो तरीके भी आपको पता चल गए। आज क्या, अब इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, ऑफकोर्स सी बात है, इतने लोगों को तो बहुत पता था, बहुत सारे लोग एरोगेंस में कमेंट नहीं किए होंगे, उनको पता तो होगा, तो अच्छी बात है, एंजॉय करते रहिए। सपोर्ट पे बाय करता हूँ सर, मैं स्टॉक्स और डबल आई स्विंगर सेटअप अप्लाई करके पोजीशन बना लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है निशान जी, हाँ बहुत अच्छा, पोजीशन बनाते रहो, स्विंग ट्रेड करते रहो, एंजॉय करते रहो। आगे बढ़ते हैं, डबल आई स्विंगर सेटअप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। खुद का सेटअप आप कैसे बना सकते हो वो आपको समझाया गया है, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा। सर बिफोर मार्केट ओपन आई इनिशियली फोकस ऑन निफ्टी रेंज ऑफ निफ्टी indicates either buy or sell, taking such index into my mind I evaluate success only I select nifty stock, please suggest me whether I am राइट और रॉन्ग। नीलकंठ जी बोल रहे हैं कि ये काम करते हैं, निफ्टी की रेंज पे फोकस करो, निफ्टी का रेंज ब्रेकआउट आपको दिखाई देता, आप स्टॉक में खरीदारी कर लो, ये भी तरीका सही है, कुछ लोगों के लिए ये भी काफ़ी कारगर रहता है। तो अगर आपके लिए सूटेबल है एंजॉय कीजिए, बढ़िया है यार, जिसको जो सूट कर जाए। शेयर का 50, 100, 200 मूविंग एवरेज सब विदिन 5% हो और वो उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा हो और वॉल्यूम भी 50 के ऊपर ही हो रहा हो। अब वॉल्यूम के लिए तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने बातें बोली ना कि 50 का मूविंग एवरेज, 100 का मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज यहीं पर हो, स्टॉक यहीं पर हो, मतलब तीनों आपको मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट मिल गया और कोई रिवर्सल के संकेत दिखाई दें, बाई कर लो। वॉल्यूम यार देखो, हर स्टॉक का अलग अलग तरीके से काम करता है, तो उस चीज़ से मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन अन्य सारी चीज़ें बहुत कमाल की आपने बोली। दिल मिलना चाहिए, दिल तो सबको मिलना चाहिए, चलिए दिल सबको मिलना चाहिए। प्रांशु जी बहुत बढ़िया बात आपने बोली। मोहित जी बोल रहे हैं स्टॉक ऑन 200 में डेली आरएसआई ओवरसोल्ड हो, रिवर्सल शो कर रहा हो, ऑल टाइम हाई से दूर हो, बढ़िया है, बढ़िया। साहिल अरोड़ा जी बोल रहे हैं जब भी गुड क्वालिटी स्टॉक्स में डिप आता है आरएसआई नियर और बिलो 30, 14 MAD देन परचेज फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम परचेज TCS नियर 3300 इन 1.5 मंथ, नाउ प्राइस 3700, एचयूएल बाय नियर 2300, बढ़िया है, बढ़िया है, सबकी स्ट्रैटेजी मस्त है। मितेश जी बोल रहे हैं वीकली हैमर स्कैंडल वीकली हैमर कैंडल 3 मार्च 2021 टू 31 दिसंबर 2021 पोर्टफोलियो का 20% प्रॉफिट बुक किया, बढ़िया है, स्ट्रैटेजी बढ़िया है। चिंतन जी बोल रहे हैं RR प्लस वॉल्यूम प्लस मैगडी क्रॉसओवर 3 पॉजिटिव कैंडल एंड रिट्रेसमेंट, बढ़िया यार, रिस्क रिवार्ड फेवर में रखो, अन्य चीज़ें ऑटोमेटिकली फेवर में हो ही जाती हैं। रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, बढ़िया है। मयूर जी वायरल प्रजापति पॉजिटिव न्यूज़ ये बढ़िया है यार, आपने दिल खुश कर दिया पॉजिटिव न्यूज़ पे स्टॉक बाई कर लो नॉर्मली, और फिर ऑपरेटर क्या करता है वो भी बताना था, खैर चलो आगे से मत करना यार, पॉजिटिव न्यूज़ पे स्टॉक बाई नहीं किया जाता, पॉजिटिव र्यूमर पे बाई किया जाता है, बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। शांतनु जी बोल रहे हैं नॉर्मली इतना कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, अच्छा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, लेकिन लाइक यू सेड कोई एक चीज़ चूज़ करना हो तो मैं प्रमोटर होल्डिंग देखूंगा, बहुत सही यार, अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है, रहना है। क्वालिटी स्टॉक लाइक भी सबको जाकर करूँगा, क्वालिटी स्टॉक बढ़िया, आप केवल क्वालिटी स्टॉक खरीदोगे, प्राइस मैटर नहीं करता, मतलब आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड स्लैश ग्रोथ एंड ट्रैक रिकॉर्ड स्विंग इज इक्वल टू ट्रेडिंग जोन्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्राइजेस। दीपक वाहुल फ्यूचर में कंपनी की सोच, फ्यूचर मेकर कंपनी की सोच एक है सर जी, प्रोमोटर्स के सोच की बात कर रहे हैं आप, तो अच्छी बात है, अगर प्रोमोटर्स अपनी कंपनी को लेकर बढ़िया सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। पिवट पॉइंट प्लस पास्ट सपोर्ट एटलीस्ट 2-3, बढ़िया है। 100 EM में RSI वॉल्यूम, बढ़िया है। प्राइस एंड फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ऑफ कंपनी बिजनेस, बढ़िया है। स्मिता जी बोल रही हैं सपोर्ट प्लस मूविंग एवरेज प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बढ़िया है। शिवम जी RSI। नयन चौरसिया जी बोल रहे हैं सपोर्ट लेवल्स RSI डिस्काउंट पॉजिटिव न्यूज़ एंड अदर इंडिकेटर, कंबाइन कर दिया यार आपने पॉजिटिव न्यूज़। कुंडली सिंधे जी बोल रहे हैं फ्यूचर ऑफ स्टॉक, बढ़िया है। मैं बस क्वालिटी स्टॉक ही वॉच लिस्ट में रखता हूँ और जो आपने बताया बस फिर बाय करने से पहले ये देखता हूँ कोई स्टॉक अच्छे खासा करेक्शन दिखा चुका हो और नीचे सपोर्ट में मजबूत, सिंपल ट्रिक, बढ़िया है यार।
मैं आपका पैटर्न यूज़ करता हूँ सर, बोलो तो बता दूँ। अगर किसी स्टॉक में नेगेटिविटी बनाई जा रही है, जैसे वोडाफोन 5 पर आ गया था, IRCTC को 3600 पर, धनी 140 पर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तो सर मेरे हिसाब से नेगेटिविटी किसी स्टॉक के लिए बहुत बढ़िया स्विंग में बदल सकती है, क्योंकि यही वक्त है माल छीनने का। बढ़िया यार, एंजॉय करो। मैं आपका पैटर्न यूज करता हूँ सर, बोलो तो बता दूँ। क्या यार, पैटर्न यूज करो, बताने क्या ज़रूरत, सबको मैंने सिखाया है बनाना, बना ले सब लोग, अपना मज़ा आएगा सबको। लंबी सेलिंग के बाद जब स्टॉक अपने सपोर्ट जोन में हो और वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाए, स्विंग ट्रेड। बढ़िया यार, ये तो कमाल की बात आपने बोली। वैट वाली वीडियो देख रखी है। देवकी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार बाई। बढ़िया है। साइड वाइज मोमेंटम ऑफ चार्ट। बढ़िया है, मतलब स्टॉक स्टेबल हो गया हो गिर करके, उसके बाद आप बाई करते हो। वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडल एंड इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव फॉर ग्रोथ। बढ़िया है। क्वालिटी कंपनी विथ बिलो RSI 30। बढ़िया है। क्वालिटी बढ़िया। मुकेश श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं सर बनाइए वीडियो, बनाएंगे यार, बनाई तो रहे। EPS, मार्केट कैप स्लैश सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो प्लस चार्ट पैटर्न फॉर लॉन्ग टर्म। अजीत जी कमाल की बात। सचिन जी बोल रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग। वाह बढ़िया है। फ्यूचर ऑफ स्टॉक एंड ग्रोथ नेवर सी प्राइज। ये कौन सा प्राइज है यार, अविनाश जी बताना ज़रूर। स्टॉक का फ्यूचर अच्छा हो तभी आप बाई करोगे, ग्रोथ अच्छी हो तभी बाई करोगे, लेकिन नेवर सी प्राइस क्या है ये ज़रा बताना। लेवल प्लस डिस्काउंट फ्रॉम टॉप गुड क्वालिटी। बढ़िया है। क्वालिटी स्टॉक में डिस्काउंट 10-20% मिल रहा हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 10% सपोर्ट इन्वेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट। बढ़िया एग्जांपल है च्यूएल केमकॉन, सम IPO स्टॉक्स आर आल्सो गुड प्राइस, सिगाची, पारस, लैटिन व्यू, कृष्णा कार्ट्रीट। बढ़िया है, ये भी तरीका बढ़िया है। धीरे धीरे पैसा डालो, प्राइस ऑफ दी स्टॉक, केवल प्राइस कहीं पर भी की सपोर्ट वगैरह। अपसाइड मोमेंटम एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। बढ़िया है। अपसाइड मोमेंटम तो फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल, या अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा। अब आपने इतना बड़ा लिखा है, मैं इसको अभी तो पढ़ नहीं सकता दोस्त, लेकिन आपने कमाल की बातें लिखी हैं। जैसे यहाँ पर आप कंसीडर करते हो कि 5-10 साल का रिजल्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग, FII DII का कितना वहाँ पर शेयर है, पीयर से कंपेरिजन है। कला सूख रहा है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। और उसके बाद आप ग्रोथ देखते हो कि आने वाले समय में 10 सालों के लिए सेक्टर में कोई ग्रोथ वगैरह है कि नहीं, तो काफ़ी चीज़ें आप देखते हैं। एक चीज़ मैंने पूछा था, इतना लंबा कमेंट किया, आपको दिल देते हैं, आपका कमेंट मैं बाद में पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। देखिए आपको पहले से ही 5 लोगों ने लाइक किया है, तो एंजॉय कीजिए। अजय अगला, तो गौरव जी आपका कमेंट अच्छा लगा, 1 मिनट। अगला है विजय जी, कैन यू ऑल्सो इंक्लूड बिरला टायर शेयर इन वीडियो, आई नो दैट इज बट आई, ये क्या है यार। प्रॉफिट एंजॉय आपको बताना था क्यों स्टॉक खरीदे, ठीक है। अगला है हीरक ज्योति बनर्जी, गुड करेक्शन वॉल्यूम एंड RSI। बढ़िया है सर। मैं कंपेयर बोथ बुक वैल्यू एंड बाउंड वीक लो देन आई बाई स्टॉक। बढ़िया है। प्योर पॉइंट प्लस RSI इंडिकेटर। क्वालिटी स्टॉक सर 10% गिर जाता है, 50% पैसा लगा। ओके, ये मस्त है। स्टॉक गिरे 50% डालो, रिवर्सल दिखाए 50% और डालो। प्राइस एक्शन विद सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम प्लस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बढ़िया है, मतलब रिस्क रिवार्ड पे आपका फोकस होता है। 10-15% डिस्काउंट ऑन वैल्यू स्टॉक। बढ़िया है। 30% गिरावट, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं समय के हिसाब से। न्यूज़ बेस्ट स्टॉक, अच्छा न्यूज़ बेस स्टॉक सर, ओनली क्वालिटी स्टॉक्स RSI अंडर 30 आफ्टर करेक्शन। जब लगे कि बेस बन रहा है और 15 दिन मूविंग एवरेज को 5 दिन के मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ काट कर बाई सिग्नल दे मैकडी। बहुत सही यार, मस्त बातें आपने बोली, पूरा का पूरा सेटअप आपने बताया है। कुछ लोग बना सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ प्लस करेक्शन। बढ़िया है। सुहास जी, प्रियन जी बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्लैश डिविडेंड स्लैश रिजल्ट स्विंग वॉल्यूम प्राइस एक्शन। मस्त है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग चीज़, स्विंग के लिए अलग चीज़ देखनी चाहिए। फैजल जी बोल रहे हैं ब्लू चिप स्टॉक्स विद गुड वैल्यूएशन। बढ़िया है। वैल्यूएशन कैसे नापते हैं? 20 साल के टाइम फ्रेम पे ये सारे स्टॉक्स आप रख रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट रिलायंस ऑलमोस्ट गिव नो रिटर्न विद मीन 8 से 18। यही तो बात मैं करता हूँ। ITC पूरा स्टॉक है यार, मैंने बात की थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर रिक्वेस्ट बोली है, मैंने बोला भी है कि वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ITC का बहुत मजाक उड़ाया जाता है और उसने जो करके दिखाया है, बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जो वो करके दिखाते हैं। सर जी, जब कोई ग्रोथ स्टॉक अपने 100-200 में के लोअर लेवल्स पे आता है तो मैं बाई कर लेता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म एनी शेयर लाइन निफ्टी 100 एंड इफ क्रॉसेस और लाई बिटवीन 150 मूविंग एवरेज एंड RSI इन ओवर जोन देन आई बाई फॉर शॉर्ट टर्म। बढ़िया है।
इनोवेटिव स्टॉक, ये क्या है भाई? स्टॉक टेक्निकल क्या बताया भाई, कुछ समझ नहीं आया। स्टॉक टेक्निकल निकलो यार, क्या लिखते हो? ओनली पिवट पॉइंट प्लस मैकडी, बढ़िया है। हाउ लॉन्ग इज बाउंड बिग हाई, हाउ लॉन्ग इज फ्रॉम बाउंड बिग हाई, आप ये देखते हो कि कितनी दूर है, तभी मन बनाते हो, ठीक है, भाव तभी देते हो। प्राइस नियर सपोर्ट एरिया एंड करेक्टेड 15 से 20% फ्रॉम टॉप, बढ़िया है। जब भी मार्केट क्रैश हो या अच्छे स्टॉक तेजी से किसी कारण से गिर जाता है तब बढ़िया है। सपोर्ट एंड वॉल्यूम बढ़िया है। RSI एंड सुपर ठरकी भाई, बस बस बस। फिबोनाची प्लस RSI कौन सा देखते हो बताना, बढ़िया है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन, डिक्रीज इन वॉल्यूम एट लोअर प्राइजेस, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग। हर्ष जी, राजेश जी, बहुत बढ़िया कमेंट आपका। आई लुक एट ROCE एंड बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, बहुत सही। रुद्राक्ष जी बोल रहे हैं बाइंग ग्रेट कंपनीज एंड 200 में, बहुत सही। 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस टेक्स हूँ। भरत जी 33 साल आपने क्या देखा, मतलब 33 साल पुरानी कंपनी देखते हो या आपको 33 साल का मार्केट एक्सपीरियंस, कुछ भी खरीद लेते हो मतलब जो भी देखते हो अच्छा ही देखते हो, मतलब सबको भाव दे देते हो, या फिर आपकी नज़र ही बता देती है कि ये बंदा भाव लायक है, भाव देने लायक है या नहीं है। माई एम इज टू फाइंड स्टॉक्स विच आई एम कैन वेरी लॉन्ग फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब आप 25 सालों के लिए देखते होगे तो वही सारी चीज़ें जो भी बात की गई, प्रोमोटर की होल्डिंग, FII DIIs, प्राइस टू अर्निंग क्या है, ठीक है, किसी रीजनेबल करेक्शन में मिल रहा हो, इससे अच्छा क्या होगा। प्रत्यक्षा जी बोल रहे हैं कि प्रत्यक्षा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सौम्या जी बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वी शुड बाय ऑन एवरी क्वार्टर रिजल्ट्स ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस, बहुत सही यार, बढ़िया है, अच्छी बात लगी, मतलब स्मार्ट SIP मोड। सर डिप आता है और बाय कर लेता हूँ, बहुत सही। बिहारी जी बोल रहे हैं आंसू पे प्लीज़ मेरा वीडियो कब बेचना है, हाँ ये आएगी वीडियो, ये आएगी वीडियो, ठीक है। हाँ सराउंडिंग वेट फंडामेंटली स्टॉक पिकिंग एट डिस्काउंट लेवल एट रिवर्सल पे खरीदो, ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वालिटी स्टॉक्स एवरी 10% डाउन पे, बहुत सही। अपना अपना तरीका है। अल्फा एंड बीटा देख लेते हो, बहुत सही यार, मतलब कुछ भी देखो, स्टॉक निफ्टी के मुकाबले क्या कर रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है, वो देख करके, मतलब ज़्यादा गिर जाए तो अल्फा बीटा देख करके क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया अल्फा बीटा से आप कैसे बाइंग करते हो। डिकोड करने की कोशिश यही मैं कर पाया कि भाई साहब जब भी स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा गिर जाए तो खरीद लो, निफ्टी से ज़्यादा भाग जाए तो बेच दो, कुछ ऐसा क्या। राम भक्त जी बोल रहे हैं उसका रिजल्ट, अच्छा ठीक है, रिजल्ट देख करके मतलब पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हो। रिट्रेसमेंट ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स, बहुत सही। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं सर मैं क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करने से पहले उसको 6 मंथ के लो पर और वीकली और डेली कैंडल पर विद RSI बिलो 30 पर सपोर्ट लेवल पर बाई करता हूँ, बहुत सही। 15-20% रिट्रेसमेंट इन वैल्यूएबल स्टॉक मिलता भी है तो मज़ा ले लो जब भी मिले। 5 साल कंपनी का रिकॉर्ड, बहुत सही। 50 क्लोज लो स्टॉक मैकडी पोजीशन इन नॉर्मल केस सिनेरियो, बहुत सही। CNBC देख लेते हैं और 100 में से 99 टाइम्स अपोजिशन जाता है किसी का नाम ना लो यार, लेकिन दिल खुश हो गया। चलो अब बातें कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं कब कोई स्टॉक खरीदता हूँ, फिर आगे को कमेंट्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा कलर में ब्लू कर लेता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, स्टॉक जो है पीयर्स से, ठीक है, पीयर्स से ज़्यादा क्रैश किया हो, क्रैश का मतलब कम से कम 15% की गिरावट आई हो छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन या 44 दिन हो सकता है, ठीक है। 44 दिन का मतलब 2 महीने, 2 महीने के अंदर वो स्टॉक 15% या उससे ज़्यादा गिर चुका हो और पीयर्स से ज़्यादा गिरा हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है मेरे खरीदारी करने का। लेकिन एक और चीज़ जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहती है वो ये कि वो पीयर्स से ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, ठीक है। ए बैंक 1000 रुपये में अवेलेबल है और बी बैंक 500 में अवेलेबल है। इसका प्राइस टू अर्निंग मान लेते हैं 50 का है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो मान लेते हैं 40 का है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा सिलेक्शन कौन सा स्टॉक रहेगा, ऑफ कोर्स सी बात है बी, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 50 का है। अब ये स्टॉक मान लेते हैं, दोनों ही स्टॉक्स में से ये वाला स्टॉक मान लेते हैं कि ये गिर गया 20% और ये गिर गया 22%, तो मेरी नज़र किस पे होगी, ऑफकोर्स ये बात है इस पे होगी। क्यों? क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म पे फोकस करना है और अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब बाजार इसको ज़्यादा भाव हमेशा देती है। अभी ये किन्हीं कारणों से गिरा है 22% नीचे, अब आगे आप लगा लो कि रिवर्सल पे लोगे, क्या करोगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, पीयर्स से महंगा स्टॉक पीयर्स से ज़्यादा गिर जाए, शॉर्ट टर्म पीरियड में 2 महीने के अंदर अंदर गिरा हो,
मैं उसी पे नज़र बना कर रखता हूँ। भाव तभी दूंगा उसको जब वो इतना करेगा, और ये तब मैं करता हूँ जब मैं एक ही बार में कंप्लीट क्वांटिटी खरीद लेता हूँ स्विंग ट्रेड करने के लिए। 3 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिए जब कोई स्टॉक खरीदता हूँ जहाँ पर मैं पूरी की पूरी क्वांटिटी एक बार में खरीद सकता हूँ, ये तब की मैं बात कर रहा हूँ। एक नट सेल में बता दूँ, प्राइस टू अर्निंग पहले महंगा हो, वो सस्ता नहीं हो जाएगा जब वो 22% गिरेगा, लेकिन पीएस से ज़्यादा गिरा है, इसका मतलब है कि अभी वो वोलेटिलिटी हमारे पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उसी स्टॉक को हमको काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्रोवाइड करा रही है। उसका हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जब भागेगा ऑफकोर्स बात है इनसे तेज़ भागेगा कि बाज़ार उस स्टॉक को ज़्यादा भाव दे रही है, और ये हिस्ट्री हमको बता ही रही है। तो जिक जी, बरखा जी, बहुत सही आपका कमेंट लगा, दिल मिला है। जिक जी आपका कमेंट बहुत हंसाया, मज़ा भी आया। कुलदीप रावत जी 52 वीक लो ये मस्त है यार। और कभी कभी मिल भी जाते हैं बहुत सारे स्टॉक 52 वीक लो पे, लेकिन 52 वीक लो खत्म कहाँ पर होगा, चाकू कहाँ पकड़ लेते हो, रिवर्सल पे ना, या ऐसे ही। पी रेशियो एंड RSI बढ़िया है। सपोर्ट लेवल, कौन सा सपोर्ट लेवल रवि मौर्य जी बोल रहे हैं लेवल, ठीक है, बिना लेवल देखे कौन स्टॉक खरीद पाएगा, लेवल बहुत बढ़िया, देखते रहिए। रजत जी क्वालिटी स्टॉक RSI बिलो 30, बहुत सही। 44 डे मूविंग एवरेज, अच्छा 2 महीने का मूविंग एवरेज आप देखते हो, बहुत सही यार, इन्जॉय। आई लिसन एंड रीड न्यूज़ एंड लुक, अभी 44 दिन की ही मैंने बात की, और यहाँ पर मैंने 44 दिन की बात इसलिए की कि ये पूरा का पूरा 2 महीना होता है, ठीक है, पूरा का पूरा 2 महीना, यानी कि 2 महीने का ट्रेडिंग, 2 महीने की ट्रेडिंग आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, आप ये आसानी से काम कर सकते हो, ठीक। 44 मूविंग एवरेज पे काफ़ी सवाल आते हैं मेरे पास, पता नहीं क्यों। आई लिसन एंड रीड न्यूज़ एंड लुक फॉर इवेंट एंड रीजन / क्वार्टरली / मंथली सेल्स / रिजल्ट, तब खरीदते हो, बहुत सही यार। जॉब अपडेट्स फॉर जॉब अपडेट, अच्छा, फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पोटेंशियल लास्ट 3-4 क्वार्टर एवरेज टू गुड रिजल्ट, प्रोमोटर होल्डिंग, बुक वैल्यू, ऑर्डर बुक, बहुत सही यार, आप सब कुछ देखते हो, एंजॉय करो, क्योंकि सब कुछ देखना भी कठिन काम है यार। 45 मिनट हो गए वीडियो बनाते बनाते, मज़ा आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए, दिल खुश हो गया, एकदम दिल खुश हो गया, और दिल बुरा मान रहा है यार, इतनी लंबी वीडियो। खैर इस वीडियो में आपने काफ़ी कमाल की बातें भी सीखी होंगी। करेक्शन तो हो चुका है, करेक्शन हो चुका हो, अच्छा। ज़्यादातर चार्ट देखकर और बुक वैल्यू, ठीक है, चार्ट और बुक वैल्यू। वेनेवर 150 डेम्मा क्रॉसेस बाई प्राइस, डेम्मा वही है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, बहुत सिंपल एंड सेफ तरीका है। रमन जी, नर्सिंग नॉलेज जी, सतीश जी, जॉब अपडेट्स, RHM 0, ठीक है, आप सभी के कमेंट्स अच्छे लगे। अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल एंड सेफ तरीका है, बाई बिटवीन डाउन ब्लू चिप एटलीस्ट 15-20%, बिकॉज ब्लू चिप डोंट गेट बीटन दैट मच, एंड इफ डज दैट्स योर अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर रिवर्सल इन ब्लू चिप, लेट इट कंसोलिडेट फॉर 4-5 दिन, keep in mind days low and high level. When you see it has BCM range bound, that your time to enter and enter bulk quantity, it will give you good return with safety. Also keep in mind only that company is beaten or whole sector is down for additional safety, because when the sector turns comes you will gain like anything. Recent example HUL 2200, Infosys 1700, HDFC 2550, currently HDFC is giving opportunity of lifetime। मैंने इस पे बात भी की है HDFC के स्टॉक पे, काफ़ी बड़ी बात जिग्नेश गांधी जी ने बोली है, और ये जो पढ़ के समझेगा उसको काफ़ी यहाँ पर मज़ा आने वाला है। खासकर ये ब्लू चिप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताए हैं, और जिनको रिस्क कम लेना है, ठीक है, रिस्क कम लेना है और बाज़ार में लंबे समय के लिए टिके रहना है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कमाल की है। तो जिग्नेश जी आपको धन्यवाद ये कॉमेंट करने के लिए। वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन देखने जब लगता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है तब उसे बाई कर लेता हूँ, बहुत सही। मूविंग एवरेज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इससे अच्छा क्या होगा। एज फार इन्वेस्टमेंट इन कंसर्न ओनली 200 डेम्मा RSI 20-25 प्लस कंसिस्टेंट कंपाउंडर, ओनली टाइम करेक्शन फंडामेंटली रिमेन सेम एज अर्लियर, बहुत सही। आई सी लॉन्ग टर्म चार्ट, देखो यार ये जो कमेंट्स है ना, ये ऐसा बंदा दे सकता है जो पढ़ा ना हो, बाजार को समझा ना हो, समझ रहे हैं ना। ये कम्युनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके मन में कोई सवाल आया करे कहीं से भी आए, इस कम्युनिटी में पूरा पोटेंशियल है, वो आपको जवाब दे देगा, जवाब देगी। आप सवाल, जेन्युइन सवाल पूछकर तो देखिए। आई सी लॉन्ग टर्म चार्ट 10 सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एंड देन फंडामेंटल अलॉन्ग विथ रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट फास्ट ग्रोथ 6-7 ईयर, बहुत सही यार। सस्ता खरीदता हूँ और महंगा होने पर बेच देता हूँ, पता कैसे चलता है ये भी बताना था। नेहा जी, सैम खान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, बहुत सही। कैंडल स्टिक पैटर्न, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते बताना था सैम जी। कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत सही। सर अगर कोई स्टॉक 15% है उससे ज़्यादा ठीक ठाक करेक्ट हो चुका हो और आपने कोई बड़े सपोर्ट के सामने सम्मान दे रहा हो और मैगडी लाइन रिवर्सल के संकेत दे रही हो, तब बाई कर लेता हूँ, बहुत सही। पिवट पॉइंट प्लस RSI, बहुत सही। कैंडलस्टिक पैटर्न, केतन जी बहुत सही। सादिक जी बहुत सही। अनिल CPL, पूरा फुल फॉर्म बताना।
कमेंट बढ़िया लगे। कैंडलस्टिक पैटर्न विथ वॉल्यूम चार्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पर तो मेरा कन्विक्शन इतना हाई जाता है, कुछ शेयर को मेरे मनपसंद प्राइस ऑर्डर एक साल बाद ट्रिगर हुआ। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है ऋषभ जी, मज़ा आ गया। और यहाँ पर आपने जो लिखा ना, आपका एकलव्य, मुझे अंगूठा नहीं चाहिए यार, काफ़ी बेहतरीन कमेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना है तो ये बंदा जो बातें बोल रहा है ना, ये आपका 75% काम कर देंगी। इवन जो हमने अभी इससे पहले कमेंट्स पढ़े हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाल की बातें बोली हैं। अब आप ईमानदारी दिखाना, जितने भी लोग कहते हो ना नुकसान हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ईमानदारी दिखाना और बताना कि गलती किसकी है, आपकी गलती है या किसी और की गलती आपकी है। क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान बांटा गया, और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात किया है कि हवाई बातें हैं, फर्जी हैं, उसको इग्नोर करो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, इवन 90% से ज़्यादा लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, बहुत अच्छे तरीके बताए हैं आपको। पढ़कर देखो यहाँ पर क्या बातें कही जा रही हैं। 1 साल बाद ट्रिगर हो रहा है प्राइस, और तब तक के लिए पेशेंस है इस बंदे के पास। और क्या चाहिए आपको? पेशेंस दिखाओगे तभी बाजार तो कुछ देगी। शुरुआत में न्यूज़ पर खरीद लेते थे, वहाँ पर ब्लंडर था, सीखा तभी तो आगे बढ़ोगे। जब तक सीखोगे नहीं, आगे कहाँ से बढ़ोगे? अभी देखो आगे बातें कही गई हैं, पिवट पॉइंट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, मैकडी, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, वीक, मंथ का कैंडलस्टिक पैटर्न विद वॉल्यूम चार्ट का कॉम्बिनेशन देख करके खरीद लेते हैं। अब कुछ दिनों से पहले तो EPS, PE रेशियो, प्रॉफिट एक्सेट्रा की मदद से फार्मूला सेट करके एंट्री प्राइस भी निकल जाते हैं। जब तक इनमें से 90-95 चीज़ फेवर में नहीं होता, हम शेयर खरीदते ही नहीं हैं। इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा? और इन्होंने लिखा था, कमेंट जरूर पढ़िएगा। हम तो सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आया आपका कमेंट पढ़ के, और सच में मतलब सीखने लायक है आपका कमेंट। लोगों को समझना चाहिए कि पेशेंस नहीं रहेगा, बाजार से बाहर। रिटर्न ऑन इक्विटी, और मजाक में मत लिया करो यार, बाजार थप्पड़ मार के बाहर करती है, बोलती है निकल भाग यहाँ से। बदतमीजी नहीं चलेगी बाजार के सामने, क्योंकि वो भगवान है। रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस मार्केट कैप प्लस P रेशियो बढ़िया। प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मूविंग एवरेज बहुत सही। अप राइट ट्रेडिंग बढ़िया। ओम प्रकाश जी, बढ़िया लगा आपका भी कमेंट। सिंह इज किंग सर, मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम एंड ट्रेंड इस इंडिकेटर लगा देख के स्विंग ट्रेडिंग करना, नाल पिवट पॉइंट टू लेवल देख लेना आज ही। बढ़िया सिंह इज किंग जी, बढ़िया। देखो एक चीज़ मैंने पूछी थी, कई लोगों ने कई बातें बताई हैं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि होता है ना कि हमारा कॉम्बिनेशन ही एक होता है। मतलब कई सारी चीज़ों को देख करके हम एक बनाते हैं, तो ठीक है। बहुत सारे लोगों ने एक ही बताया, जैसे RSI नितेश जी बोल रहे हैं, तो बढ़िया है। कंपनी का फ्यूचर क्रिएटिविटी जी, बहुत सही यार, फ्यूचर देखो, आगे बढ़ो। ग्रो योर नॉलेज, डबल बॉटम एंड रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, बहुत सही, ये भी अच्छी बात है। मूविंग एवरेज बहुत सही, मूविंग एवरेज प्लस RSI बहुत सही। लेवल ए सेठ जी, लेवल क्या है, कहाँ से लेवल कैसे निकालते हो लेवल, वो बताना जरूर। प्रमोटर होल्डिंग एंड DEPT किस डिपार्टमेंट की कंपनी है? कुछ और। RSI बिलो 50, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? शुभम जी थोड़ा बताना। हिमांशु जी बढ़िया। RSI। प्रेम राजे 143 का मतलब कोई जानता है, कोई बताएगा? आई लव यू, यही होता है ना मजाक कर रहा था, बचपन की बातें याद आ गई, हम किसी को नहीं बोले थे। लेकिन 143 जो है काफ़ी कमाल की बात होती है, ठीक है। अभी आगे क्या था, ठीक है, ख़त्म। प्रेम राजे, एसिड, सुमित जी, राहुल जी, आपके कमेंट्स काफ़ी अच्छे लगे, और आई होप मैंने सबको दिल दिया, सबका नाम मैंने लिया है, सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। मैंने उम्मीद लगाई थी कि 20-25 लोग कमेंट करेंगे। 180 कमेंट्स पढ़ना आसान नहीं होता दोस्त। ये वीडियो हो गई लगभग 50 मिनट की, और 50 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ। मैंने अगर इतनी मेहनत की है तो इस वीडियो में जो बात कही गई है, जो आप लोगों ने कमेंट किया है, वो छोटा हो ही नहीं सकता। 50 मिनट मैंने इस वीडियो को दिए हैं, इसका मतलब क्या है? इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उनमें से 1, 2, 3 बातें आपके लिए ज़रूर काम आएंगी। और जो मैंने बीच में बताया ना तरीका कि स्टॉक मैं कैसे बाई करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, मैंने आपको बताया है। स्टॉक्स आपको अच्छे पते हों, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट SIP करते जाइए, ब्रेकआउट पे खरीदिए। बहुत सारे लोग पिरामिडिंग भी करते हैं, जिसको जो सूट कर जाए, मज़ा आएगा। लेकिन स्मार्ट SIP हर जगह होनी चाहिए। बिना स्मार्ट SIP के आपके गलत होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बीच में ही जिनको ये लग रहा हो कि मैं अंत में जाकर देख लूँगा कि स्ट्रैटेजी जो है मेरी कौन सी है, तो आपको बता दूं बीच में मैंने डिस्कशन किया है, आप जाकर देख लेना। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं, बस जाते जाते कुछ बातें बता कर जाऊँगा।
आप सब बहुत मेहनत करके सीख रहे हो, समझ रहे हो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होगे। बहुत सारे लोग लगभग अब ये डिकोड कर लिए होगे कि बाजार मुझे बाहर नहीं कर सकती, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि यहाँ पर सट्टा लगता है, जुआ लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैं दोस्त आपको बता दूँ कि आपके सामने ये जो बंदा बैठा है, ये जो बंदा आपके सामने आकर बोल रहा है, एक समय इसको भी ये फील आ गया था कि नहीं यार, अब बाजार जो है ना, यहाँ आप नहीं कमा सकते रेगुलरली, क्योंकि इस बंदे को बाजार ने 3 गुना 4 गुना का रिटर्न दे दिया। 4 गुना की मैं बात कर रहा हूँ, 400% की, और ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में दिया था। उसके बाद इस बंदे को लगा कि आसमान छू कर आएगा, ये अब करोड़पति बन गया। करोड़पति क्या, कई करोड़पति, कई गुना करोड़पति बन गया। लेकिन तब बाजार ने इसको मारा थप्पड़, और खींच के थप्पड़ मारा। तब उसको समझ में आया कि ना ही यहाँ पर आप करोड़पति बन सकते हो, ना ही आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो कि जो आप सोच लो। जो बाजार चाहेगी वो आपके साथ होगा। हाँ, जब बाजार चाह रही है आपको लॉस देना, तो आप लॉस से बच ही नहीं सकते। हाँ, छोटा लॉस लेकर निकल जाओ। और इसी को मैं कहता हूँ क्या, इसी को कहता हूँ हम्बलनेस, कि बाजार आपको गलत प्रूफ कर रही है, चुपचाप निकल जाओ। और यही मैंने सीखा, और सच बता रहा हूँ, वहाँ से तो मैंने बहुत छोटे टाइम फ्रेम में फिर 4 गुना पैसा नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कर लिया कि बाजार को मैं समझ करके एक बात समझ गया कि यार यहाँ आगे बढ़ना। और जैसे शुरुआती 6-7 साल बहुत स्लो लगते हैं, प्रोसेस बहुत स्लो होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग 6-7 साल कुछ काम ही नहीं करती, ऐसा फील आता है। लेकिन उसके बाद मुझे पता है, अभी मेरे 6-7 साल इन्वेस्टिंग करते हुए नहीं कंप्लीट हुए, लेकिन मुझे पता है जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद बाजार एक मतलब जो कर्व बनाती है ना, बहुत बेहतरीन कर्व, एकदम आसमान को छेदता हुआ भेदता हुआ जाता है, उसी का इंतजार आपको भी करना है। जैसे कि कुछ लोग ये सोचते होंगे ना कि नहीं, पैसा नहीं कमाया जा सकता। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने 4 गुना भी किया है। उस 4 गुना को बहुत भयंकर ड्रॉडाउन भी देखा है, उसका बहुत भयंकर उसमें गिरावट देखी है, लेकिन हार नहीं मानी। और अगर आपको ये फील आ जाता है कि हाँ, बाजार में वो पोटेंशियल है जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, आपके फाइनेंशियल लाइफ को सूटेबल लग सकती है, स्टेबल बना सकती है, आगे बढ़िए। तरीके आपको बताए जा चुके हैं, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस मैंने बताई। अगर मैंने एक एक बंदे का कमेंट पढ़ा है, 1 घंटे समय दिया है, तो ये वीडियो बहुत वैल्यू आपके लिए रखती है। जो भी आपको सूटेबल लगे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया, आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सच में इतना अलग अलग डायमेंशन देखना, सोचना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बैक टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि कुछ नई बातें भी सामने आई हैं जिनको बैक टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलूँगा ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, जिसमें आपके लिए काफ़ी वैल्यू में रखने की कोशिश करूँगा। साथ रहिए, हम कम कमाएंगे लेकिन गम नहीं कमाएंगे। बाजार हमारी भगवान है, हम उसकी पूजा करेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, और वही बाजार जब हमको लॉसेस देगी, उसको हम प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमको अच्छा वाला प्रसाद भी बाजार देगी। कुछ प्रसाद कड़वे होते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। बस इतनी बातें कहकर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।